उत्तर प्रदेश के बांदा पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को एक बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू जातियों में बंटा रहा तो देश में कोई भी हिंदू नहीं बचेगा। बाबा ने राष्ट्रवाद पर जोर देते हुए कहा कि देश को कास्टवाद यानी जातिवाद से ऊपर उठना होगा। यूपी के बांदा पहुंचे बागेश्वर धाम वाले बाबा ने एक तीर से दो शिकार कर लिया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हजारों हिंदुओं के सामने वो सच कह दिया जिसे सार्वजनिक तौर पर कहने में कोई भी हिचकेगा। देश की विस्फोटक आबादी और बहुसंख्यकों की कम होती संख्या को लेकर चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ऐसा क्या कहा जिसे सुन सभी चौंकने पर मजबूर हो गए। बागेश्वर वाले बाबा सिर्फ शर्मा और वर्मा तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि भारत को जात पात से ऊपर उठना होगा, तभी भारत का भविष्य उज्जवल होगा, तभी भारत आसुरी शक्तियों का सामना करेगा और उन्हें परास्त करेगा। ये वही बागेश्वर वाले बाबा है जो कुछ साल पहले हिंदुओं की रक्षा के लिए पत्थरबाजों पर बुलडोजर चलवाने की बात कर चुके हैं, हिंदुओं को जगाने की बात कह चुके हैं, अपनी रक्षा के लिए खुद खड़े होने की अपील कर चुके हैं। बागेश्वर वाले बाबा अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। सनातन और सनातनी युग की स्थापना के लिए कई बार विवादों में आ चुके हैं, लेकिन इस बार बाबा का निशाना चांद पर है। बाबा चेतावनी दे रहे हैं, अभी नहीं संभले तो शायद देर हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के नाम पर मोहर लग गई है। आज इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहे। खास अवसर पर पीएम ने नितिन नवीन को अपना नया बॉस बताया। नितिन नवीन जी आगे बढ़ो। नई चुनौती, नई जिम्मेदारी के साथ 45 साल के नितिन नवीन की नई पारी का आगाज हुआ है। नया जोश, नया नेतृत्व और नई पीढ़ी को 45 साल पुरानी पार्टी बीजेपी की कमान मिली है। नवीन को नेतृत्व मिला तो उन्होंने सबसे पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कहा, आज मेरे लिए संकल्प का क्षण है। नेतृत्वकर्ता के संघर्ष और बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। पीएम मोदी ने नितिन नवीन की जमकर तारीफ की। नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें बधाई दी। नितिन नवीन को अपना बॉस बताया और कहा कि अब वो मेरे काम का आकलन करेंगे। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने संगठन का जिक्र किया और बोले, हमारे यहाँ नेतृत्व बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलती। हमारे यहाँ मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। बीजेपी एक संस्कार है, बीजेपी एक परिवार है। हमारे यहाँ मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक दल को आगे ले जाने की चुनौती है और इस उत्तर प्रदेश में चुनाव तो अगले साल होना है, लेकिन चुनावी जंग अभी से तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के रायबरेली दौरे के साथ ही एक खास पोस्टर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। सियासी मैदान में क्रिकेट के अंदाज वाला ये बैनर खास क्यों है, रिपोर्ट देखिए। यूपी में दो लड़कों की जोड़ी वाले नए पोस्टर छप गए हैं। विराट कोहली की जगह राहुल गांधी और रोहित शर्मा की जगह अखिलेश यादव की फोटो लगाई गई है। बैनर्स के जरिए अखिलेश यादव को 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का कप्तान बताने की कोशिश है। हाथ में बल्ला, खेल के मैदान जैसा बैकग्राउंड और पीडीए रक्षक का नारा, दोनों नेताओं को मैदान में उतरने वाले मजबूत खिलाड़ी के तौर पर दिखाया गया है। दरअसल राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में राहुल गांधी के दौरे के साथ ही ये सियासी हलचल दिखी है। शहर के कई इलाकों में ऐसे बैनर लगाए गए हैं।